अब तक ओमिक्रॉन से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। करीब 200 तादाद है जो इंडिया में अब तक रिपोर्ट हुई है। और साहिल ठाकुर उन मरीजों में से पहले मरीज में से एक हैं जो ठीक होकर अस्पताल से घर वापस आए हैं। साहिल, सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं आपकी जुबानी, दर्शकों को आप बता पाएं, आप में किस तरह के सिम्टम थे या किस तरह की तकलीफ थी जब ओमिक्रॉन का डिटेक्शन? सर एक्चुअली मैं दुबई से फ्लाई बैक कर रहा था इंडिया के लिए, तो ऑन द 4th आई टेस्टेड नेगेटिव। 4th को मैंने दुबई से रिजल्ट कराया था, आरटीपीसीआर जो मैंडेटरी होता है। बट मंडे को आई केम यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे मैं पॉजिटिव टेस्ट हो गया। तो अभी मुझे एक्चुअली, मैं सच बताऊँ तो मुझे एक भी सिम्टम नहीं आया। मुझे फ्रॉम द डेट की जब मैं टेस्ट पॉजिटिव हुआ था टू टिल दिस डेट मुझे एक भी सिम्टम नहीं आया। ना मुझे सोर थ्रोट था, ना मुझे फीवर था, कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मेरा टेस्ट ना होता तो शायद मुझे भी पता नहीं लगता कि मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो भी कोविड पॉजिटिव था। तो अभी तक तो मैं मतलब नेगेटिव भी हो चुका हूँ, 2 बार टेस्ट भी हो गए, तो कोई सिम्टम नहीं आया। मेरी तबीयत भी एक बार खराब नहीं हुई। आइसोलेशन में रह के आया, क्वारंटीन में हॉस्पिटल में रह के आया। वहाँ पर भी कम से कम 40-45 पेशेंट थे, जिसमें से शायद 30-35 को कोई सिम्टम्स नहीं थे। सब ऐसे ही बैठे थे कि हमें क्यों रोक के रखा है, सिम्टम्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रोक के क्यों बैठे हो हम लोग को। तो वही सब चीजें थी। बट मतलब बेसिकली कोई सिम्टम्स नहीं आए मुझे। बहुत ही माइल्ड था, मुझे पता भी नहीं लगा कि मुझे कोविड है। ये साउथ अफ्रीका वगैरह से जो खबरें आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि सोर थ्रोट ज्यादा होगा, आपको गले में तकलीफ ज्यादा होगी, हाई डिग्री फीवर नहीं रहता है। आपको कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। मुझे एक भी सिम्टम नहीं था। मुझे एक दिन के लिए भी फीवर भी नहीं आया। मुझे सोर थ्रोट भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं। मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली, मैं सच बताऊं तो। मुझे वो हॉस्पिटल में बार बार बोले आप मेडिसिन ले लो। मैं क्यों मेडिसिन लूँ? अगर मुझे कोई, इफ आई एम नॉट वेल आई विल टेक अ मेडिसिन। लेकिन जब मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई एक आपने मुझे बोल दिया मुझे कोविड है, मैंने मान लिया मुझे है, बट अब आपने मेरा टेस्ट करा लिया मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं क्यों मेडिसिन लूँ जबरदस्ती? क्यों अपनी बॉडी में कोई सब्सटेंस डालूं? तो शुरू में जब डिटेक्शन होके आपको पता चला, पहले आप पॉजिटिव हुए होंगे एयरपोर्ट पे, फिर आपको लोकनायक लेके जाएगा? जी, मुझे एलएनजेपी ले जाएगा। उसके बाद जब पता चला होगा कि ओमिक्रॉन है जी, उस वक्त का अनुभव अगर आप बताएं कि अचानक आपको ओमिक्रॉन। सर मतलब पहले तो बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2-3 ही लैब्स हैं जो ये देखती हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है। तो पहले तो मुझे रेगुलर कोविड ही बोला था। 2-3 दिन बाद वो कॉन्फर्मेशन आया कि ओमिक्रॉन है, तो अब आप एलएनजे, मैं 2-3 दिन होम आइसोलेशन में रहा हूँ। उसके बाद मुझे वो 2-3 दिन बाद नीचे एम्बुलेंस भेजे मेरे घर, और यहाँ से मैं एलएनजेपी ट्रांसफर किया गया हूँ। तो फिर वहां पर गए, एक्सपीरियंस थोड़ा स्ट्रेसफुल ही था। मतलब एकदम से ऐसे नीचे पीसीआर आ गई 3-4, बट गवर्नमेंट ने अच्छा एक कंट्रोल करने के लिए मैं कहूँगा शायद प्लानिंग बिठाई है या जो भी बिठाई है। बट वो जैसे अभी भी आप नीचे देखेंगे, मेरे घर के नीचे 4 गार्ड्स खड़े हैं अभी भी। ये 4 गार्ड्स दिन में और 4 गार्ड्स रात में अलग खड़े रहते हैं, टू इंश्योर कि मैं हाउस अरेस्ट पे रहूँ, मेरी फैमिली हाउस अरेस्ट पे रहे। और मतलब कब तक ये कंटिन्यू होगा मुझे पता नहीं है। अच्छा, जब पता चला कि ओमिक्रॉन आपको हुआ है, एम्बुलेंस लेने आई, तो उस वक्त, क्योंकि ये डेवलपिंग वाला ही मामला था, उस वक्त क्या लगा आपको? कि तब तो सर थोड़ा सा शॉक हो गया था यार, कि अभी तक तो सिर्फ 2 ही केसेस थे इंडिया में। एक केस न्यूज में आया था, अभी एक ही केस आया। मैं कहाँ से ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो गया? है ना, ऐसे थोड़ी यार, एक बार आप चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज ये तो मतलब बहुत सारी चीजें हाफ इन्फॉर्मेशन सुनी थी कि यार अफ्रीका से कोई वेरिएंट आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। मैं तो दुबई से फ्लाई करके आऊँ, मुझे कहाँ से आ गया? वो सब चीजें मैं पहले तो थोड़ा डिसबिलीफ में ही था कि यार कैसे क्या कहते हैं, मेरे को कैसे हो गया। बट मतलब जैसे ही दिन निकले समझ आया कि यार ये तो नॉर्मल है, कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। बस बोलने की बात है कि हाँ ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है, और कुछ भी नहीं है। मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक कॉमन फ्लू से भी ज्यादा वीक है ये चीज। यही आपने अनुभव किया उस तरह में। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी केसेस देख रहे हैं, 200 नंबर या अराउंड द ग्लोब करीब 65,000 के आसपास मामले? जी सर, मतलब कोविड है तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम वो करके घूमेंगे, बट हाँ मैं ये मानूंगा जैसे इससे पहले वो डेल्टा वेरिएंट और वो सब आए थे, वो तो बहुत डेंजरस थे, हमने खुद देखा है इंडिया में भी। लेकिन ओमिक्रॉन मेरे को उसके हाफ भी नहीं, मुझे उसका 1/10 भी नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं तो। बिकॉज मैंने अपने अलावा, आप मानेंगे नहीं, मैं एक्चुअली उन 2 दिन यहाँ पे रहा हूँ, घर में रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था मुझे कोविड है। मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि मुझे कोविड है। तो आसपास मैं अपने 1-2 दोस्तों से भी मिला, मेरी फैमिली से भी मिला, मेरी सिस्टर से भी मिला, किसी को भी कोविड नहीं हुआ। मैंने ट्रांसमिट भी नहीं किया किसी को, सबने अपना टेस्ट कराया, सब नेगेटिव आए हैं। मेरे घर वाले भी इवन हाउस अरेस्ट पे हैं, बट वो नेगेटिव है, वो शुरू से एक भी बार पॉजिटिव नहीं हो। तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है, लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है, वो सब होता है, बट वो भी नहीं हुआ मेरे केस में, तो वो भी नहीं हुआ। तो मतलब मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा आप ऑब्वियसली केयरफुल रहो, बिकॉज कोविड तो है ही, बट इतनी कोई डरने की बात नहीं है। अगर हो भी जाता है तो सिंस मे बी वैक्सीनेशन भी है कि हम वैक्सीनेटेड हैं, मतलब लोग, लेकिन जो सरकार जो अप्रोच
अपना रही वो जी। भी बेहतर अप्रोच है, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। जी, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि मैंने खुद किया, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा मुश्किल भी था, बट गवर्नमेंट पूरा पूरा ट्राई कर रही है कि हम कैसे इस वेरिएंट को स्प्रेड ना होने दें और ज्यादा, और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बिकॉज अगर वो सोच रहे हैं, अभी उन्होंने इतना एफर्ट मेरे ऊपर, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 4 लोग नीचे लगाए हैं, तो वो भी कुछ लेते ही होंगे, तो उस चीज को कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठेंगे, आपके लाइफ को, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इतना मुझे पता है 110%। अपने अनुभव को जी जी, लाइफ थ्रेटनिंग तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। जी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।